अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 17 पर चर्चा करेंगे। और यह ईशावास्य उपनिषद का और करीब करीब यजुर्वेद का भी अंतिम कथन बोल के शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, है ना। यह ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है, 18वां मंत्र। आज इसी पर चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ईशावास्य उपनिषद का और करीब करीब यजुर्वेद का भी अंतिम कथन। और पढ़ते हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का निम्नलिखित मंत्र 16वां है। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र 17वां है, जो इसी मंत्र के आगे है। यजुर्वेद का 17वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र है। अब आज ईशावास्य उपनिषद के इस अंतिम उपदेश या मंत्र का अर्थ या भाष्य हमें करना है, वह निम्नलिखित प्रकार से है। अग्ने नये सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयुध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम युक्तिम विधेम। ये है ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र, है ना। और पदच्छेद किए हैं गुरुदेव। अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान युधि अस्मत् जुहुराणम एन भूयिष्ठाम नम युक्ति विधेम। अन्वय किए हैं। देव अग्ने ब्रैकेट में त्वम है, विश्वानि वयुनानि विद्वान ब्रैकेट में अतः, अस्मान राये सुपथा नये अस्मत् जुहुराणम एन युधि भूयिष्ठाम नमः युक्तिम विधेम। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। देव अग्ने, हे आत्मदेव, देव अग्नि ब्रैकेट में दिए हैं और गुरुदेव लिखे हैं हे आत्मदेव, तुम विश्वानि वयुनानि विद्वान ब्रैकेट में दिया है, सब बातों को जानने वाले हो। अतः अस्मान यानी हम लोगों को, राये सुपथा नये यानी सुख समृद्धि और सत्य ज्ञान देने वाले, सच्चे सुंदर और सीधे मार्ग से ले चलो। अब ब्रैकेट में समझाए गुरुदेव। वैदिक कोश निघंटु में राय और रई शब्द का पर्याय रायः, अजः, सुखम, रयि, सत्य वेद, मेघा, मेधा इत्यादि दिया हुआ है। इसलिए हमने पूर्वक प्रकार से राये सुपथा नये का अर्थ लिखा है। अस्मत् हम लोगों से, जुहुराणम एन युधि कपटता, कुटिलता, झूठ वचन और असत्य व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर करके उनसे बचाकर सुपथा सीधे अच्छे सच्चे और निष्पक्ष ज्ञान के मार्ग से ले चलो। हम तुम्हें भूयिष्ठाम नमः युक्तिम विधेम अनेक बार या बहुत सा नमस्कार करते हैं। ये है इस मंत्र का शब्दार्थ किए हैं गुरुदेव और मंत्र का अर्थ स्पष्ट यहाँ पर दिए हैं। मंत्रार्थ, हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे सुंदर सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। बताइए इतना सुंदर मंत्र है। ऋषि मुनियों की जय, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर मंत्र हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान
युध्यस्म जुहुराणम मेनो युधि भूयिष्ठाम ते नमः युक्तिम विधेम। कितनी बड़ी बात है, इतना अच्छा। हाँ, हे आत्मदेव कह के इसमें आत्मदेव से अपने आप से कही जा रही है। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो। अपनी आत्मा से कह रहे हैं कि हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो। अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सुगम और सीधे रास्ते पर ले चलो। अपनी आत्मा से कह रहे हैं। सोचिए, इस मंत्र में ऋषि दीर्घतमा धन्य हो। बराबर मुनियों को इसी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। अपनी ही आत्मा को बार बार नमन कर रहे हैं कि हमें अच्छी मार्ग पर ले चलो, है ना। कपट से, कुटिलता से और झूठे व्यवहार से जो पाप होता है उससे हमें बचाओ, दूर ले चलो, सुगम मार्ग पर ले चलो। इस मंत्र में यही कहा गया है। बाप रे बाप, धन्य धन्य सदगुरुदेव। मंत्रार्थ को फिर से पढ़ देते हैं। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो। और हम लोगों से कपट, जाल, कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। अग्नि क्या है, गुरुदेव बता रहे हैं। अब हमें इस मंत्र के विशेष और प्रधान शब्द अग्नि का अर्थ करके यह दिखाना है कि हमने ऐसा अर्थ क्यों किया है और दूसरे लोगों का अर्थ, टीका, अनुवाद या भाष्य क्यों अत्यंत असत्य और भ्रमपूर्ण है। वेद के मंत्रों का अर्थ या भाष्य अब तक जितने पाए जाते हैं वह मजहबी लोगों के किए हुए हैं। प्रत्येक मजहब में अनेक बातों की विभिन्नता होते हुए भी किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानने में सब एक मत हैं। अतः सबने वेद के मंत्रों से ईश्वर को तथा अपने मजहब को सिद्ध करने का यत्न किया है, जिसका वेदों में गंध तक नहीं है। मजहब के पक्षपात ने इन भाष्यकारों से वेद मंत्रों के प्रधान शब्दों का जो अर्थ कराया है वह नितांत असत्य है। वह अर्थ किसी तरह से हो ही नहीं सकता जो इन मजहब के पक्षपातियों ने किया है ना। तो यहाँ अग्नि शब्द के बारे गुरुदेव लिखे हैं। तो इस मंत्र का प्रधान शब्द अग्नि है। तो अग्नि के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने जो अर्थ किया है ये तो व्याकरण सम्मत भी किए हैं गुरुदेव, और भाष्यकार जो दीर्घतमा ऋषि जो बोल रहे हैं उसको अच्छे रूप में सबके सामने प्रकट करने के लिए व्याकरण का भी सब माध्यम से गुरुदेव बतला दिए। तो सदगुरुदेव का कहना है मजहबी लोग जितने भाष्यकार थे एक तरह से वो अपने अपने मजहब की ओर खींचे, और सभी लोग किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं और उसी तरह से इसका अर्थ करने में गड़बड़ कर बैठे और पक्षपात किए हैं। लेकिन मंत्र में जो लिखा है उसको सही सही बताने के लिए गुरुदेव जो बता रहे हैं, इसमें अग्नि जो है इसी शब्द में गड़बड़ आया है ना, सारी गड़बड़ियाँ इसी में आई हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो इन मजहब के पक्षपातियों ने किया है, इस मंत्र का प्रधान शब्द अग्नि है। इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह अग्नि से कहा गया है। इसमें अग्नि को कह रहे हैं और गुरुदेव उसको आत्मदेव बोले हैं, हे आत्मदेव कह करके, और उसको लोग ईश्वर की प्रार्थना समझ लिए है ना। यहीं पर बात आ रही है। तो गुरुदेव का कहना है इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह अग्नि से कहा गया है। अतः अग्नि शब्द ही इस मंत्र का प्रधान शब्द है। यह अग्नि जिससे इस मंत्र में कही गई बातें कही गई हैं वह बाहर की जड़ अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ से, मुर्दे से या निर्जीव से कुछ कहना व्यर्थ है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं यह जो अग्नि शब्द इस मंत्र के अंतर है, इस अग्नि को जड़ अग्नि आप ना समझें। यह अग्नि बाहर की जड़ अग्नि से नहीं है, यह अंतरात्मा की बात हो रही है, उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। कि जड़ अग्नि तो निर्जीव है, और मुर्दे से कोई प्रार्थना क्या करेगा। इसी को बार बार गुरुदेव बतलाए हैं भाई, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं अनेक मंत्रों में भी, है ना।
तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं। इस मंत्र में जो कुछ कहा गया है वह अग्नि से कहा गया है, अतः अग्नि शब्द ही इस मंत्र का प्रधान शब्द है। यह अग्नि जिससे इस मंत्र में कही गई बातें कही गई हैं वह बाहर की जड़ अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ से, मुर्दे से या निर्जीव से कुछ कहना व्यर्थ है। अतः मजहबी लोगों ने भी अग्नि का अर्थ ईश्वर किया है, जो किसी तरह से नहीं हो सकता, और जो कुछ हो उस ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। और चाहे कुछ भी हो लेकिन ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। कह रहे हैं इसमें गर्मी नहीं तक नहीं है ईश्वर में गर्मी तक नहीं है। अब देखना यह है कि हमारे शरीर के भीतर जो गर्मी है और भोजन को पचाने वाली जो जठराग्नि है वह किसके कारण है, किसके होने से है। संसार के सारे मजहबी कहेंगे यह गर्मी ईश्वर के कारण से है, ईश्वर के होने से है। पर मजहबी लोगों का यह कथन है ना, मजहबी लोग जो भी बोलते हैं सब ईश्वर की ओर खींचते चले जाते हैं, और मजहबी लोगों के हिसाब से ही सब गड़बड़ हुआ है। मजहबी लोगों का यह कथन नितांत असत्य है। यदि यह गर्मी मजहबी ईश्वर के कारण होती तो आत्मा के निकल जाने से मुर्दा ठंडा ना हो जाता, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही सर्वव्यापक होने के कारण मुर्दे में भी है। यदि वह मुर्दे में नहीं है तो वह ईश्वर हो ही नहीं सकता, है ना अतः मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही या सिद्धांत अनुसार ही यदि मजहबी ईश्वर मुर्दे में भी है तो यह स्पष्ट रूप में सिद्ध है कि यह सजीव शरीर में जो गर्मी थी वह ईश्वर के कारण नहीं, जीव के कारण थी, जीव के होने से थी। इसी जीव के निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया है। मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के सिद्धांत अनुसार अब भी मुर्दे शरीर में भी है, क्योंकि सर्वव्यापक बोला जाता है ना, इसलिए पर अब इस शरीर में गर्मी नहीं है। अतः जिस जीव के कारण सजीव शरीर में गर्मी थी और भोजन को पचाने वाली जठराग्नि थी, उसी आत्मा का नाम अग्नि है, ईश्वर का नहीं। वेद के अंग शतपथ ब्राह्मण के अग्नि का अर्थ करते हुए कहा है कि शतपथ ब्राह्मण में भी आत्मा व अग्नि 1 2 3 2 ये सब लिखा हुआ है। सब शतपथ ब्राह्मण में जो पढ़ेंगे वो जानेंगे। यह वाक्य वास्तव में आत्मा व अग्नि है, जिसका अर्थ होता है कि निश्चय करके अग्नि आत्मा ही है, अर्थात निश्चय करके अग्नि नाम आत्मा का है, दूसरे का नहीं। अब साधारण लोग कह सकते हैं कि यदि ऐसा है तो वह वचन ऐसा क्यों है कि आत्मा व अग्नि। इसका मतलब तो यह हुआ कि आत्मा नाम अग्नि का विकल्प करके है, निश्चय करके नहीं। तो इस पर हमारा कहना यह है कि ऐसा संस्कृत का विद्वान नहीं कह सकता, क्योंकि यदि यहाँ वा होता तो यह वा अग्नि के आकार में मिलकर अकह सवर्ण दीर्घ 5 1 109 सब नियम सब लिखा हुआ है के अनुसार मिलकर यह वाक्य आत्मा व अग्नि इस रूप में अग्नि का आकार वा में मिल जाता। मतलब यह कि इस वाक्य में किसी तरह से वा का होना सिद्ध नहीं होता, किंतु यह आत्मा व अग्नि है। अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, है ना, कितनी बड़ी बात है गुरुदेव की महिमा से। तो इतनी सारी बातें आत्मा के विषय में गुरुदेव बतलाए। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आत्मा ही अग्नि है, इस पर गुरुदेव बहुत समझा दिए हैं और उसी विषय पर चर्चा बाकी है। और यहाँ पर फिर पढ़ते हैं, यह शतपथ 1 2 3 2 में लिखा हुआ है आत्मा व अग्नि है। आत्मा व अग्नि है, शतपथ 1 2 3 2 में लिखा हुआ है। इस अग्नि शब्द का पहला अक्षर जो आ है उसके पहले व अ स्वर होने से व के अ का व्याकरण के सूत्र एचो एवा यावह 6 1 78 नियम सब लिखा हुआ है। इस सूत्र के अनुसार आय हो जाएगा और तब इसका रूप होगा आत्मा वाय अग्नि। पर यहाँ ऐसी अवस्था में व्याकरण के सूत्र लोप साकलस्य 8 3 19 के लग जाने से वा के आगे के य का
लोप हो जाएगा। और तब ऐसी अवस्था में यह वाक्य आत्मा वय अग्नि न रहकर संस्कृत व्याकरण की संधि के नियम अनुसार वय के स्थान में वा रह जाता है। इसी से शतपथ ब्राह्मण में आत्मा व अग्नि है, पर वास्तव में यह आत्मा वय अग्नि है ना। इस तरह से व्याकरण की बात बता दिए गुरुदेव। तो व्याकरण के हिसाब से वय ही होगा, गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसका अर्थ हुआ कि निश्चय करके आत्मा ही अग्नि है। आत्मा वय अग्नि है, शतपथ को लिखा हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से गुरुदेव बोल रहे हैं आत्मा वय अग्नि ही है, और इसका अर्थ है कि आत्मा ही अग्नि है, निश्चय करके आत्मा ही अग्नि है। अर्थात निश्चय करके आत्मा का ही नाम अग्नि है। किसी तरह से अग्नि नाम ईश्वर का नहीं है। युक्तियों और प्रमाणों तथा विचार बुद्धि से भी यही सिद्ध होता है कि अग्नि नाम ईश्वर का नहीं है, क्योंकि मुर्दे के भीतर ईश्वर रहने पर भी मुर्दे में गर्मी नहीं रहती, और मुर्दा जीव के निकलते ही ठंडा हो जाता है। मुर्दा हो गया ना, जीव के निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया, सभी कहते हैं ना। और ईश्वर तो सर्वव्यापक है। अगर कहेंगे कि मुर्दे में नहीं है तो उसको ईश्वर नहीं कहा जाएगा, गुरुदेव के कहने के हिसाब से, है ना। ईश्वर जब सर्वव्यापक है तो सभी जगह है, मतलब मुर्दे में भी है, मुर्दे में नहीं है बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सर्वव्यापक होते हुए भी ईश्वर किसी काम का नहीं। सदगुरुदेव कहते वैसा ईश्वर है ही नहीं जैसा लोग बताते हैं। वास्तव में आत्मा ईश्वर है, और यहाँ पर आत्मा को ही अग्नि कहा गया है, और निश्चय करके आत्मा नाम जो है, अग्नि जो है वह आत्मा का ही नाम है। निश्चय करके आत्मा का ही नाम अग्नि है ना। नहीं तो अग्नि यानी आत्मा के निकल जाने से शरीर ठंडा हो जाता है, यही यहाँ पर लिखा है। यदि कोई कहे कि अमुक मनुष्य ठंडा हो गया तो इसका माने होता है कि वह मनुष्य मर गया, मनुष्य के उस शरीर में से जीव निकल गया। अतः जिस जीव या आत्मा के रहने से या मनुष्य शरीर गर्म रहता है और निकल जाने से मजहबी ईश्वर के रहने पर भी ठंडा हो जाता है, उसी जीव का ही नाम निश्चय करके अग्नि है। अग्नि नाम ईश्वर का कदापि नहीं है। कितनी महिमा से सदगुरु बता रहे हैं, आपको स्वयं को बता रहे हैं कि आप स्वयं आत्मा है और आपका ही नाम अग्नि है। अग्नि आप ही है, आपके कारण ही अग्नि है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। उसी को गुरुदेव समझा रहे हैं और वेदों के मंत्रों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि भी इसी को आत्मा को ही अग्नि कहे हैं, दीर्घतमा ऋषि भी इसी को कहे हैं, और शतपथ ब्राह्मण में भी इसी को लिखा गया है। जहां भी लिखा गया है इसी आत्मा के लिए। लेकिन मजहबी लोग नहीं समझ पाए और ईश्वर कर दिए। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो मजहबी कथन अनुसार सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है तो मुर्दे में भी है, और मुर्दा ठंडा क्यों हो गया ईश्वर के रहते हुए, इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि नहीं हो सकता। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यह मनुष्य शरीर गर्म रहता है किसके रहने से, आत्मा के रहने से, है ना। उसी जीव का ही नाम निश्चय करके अग्नि है। अग्नि नाम ईश्वर का कदापि नहीं है। एक बड़े मार्ग की बात यह है कि यजुर्वेद वाले इस मंत्र के ऊपर लिखा है कि अग्ने नैत्यस्य मंत्रस्य दीर्घतमा ऋषि, अर्थात देवता। इससे भी यह सिद्ध है कि इस मंत्र के ऋषि ने इस मंत्र के अग्नि शब्द को आत्मा के अर्थ में प्रयोग किया है। दीर्घतमा ऋषि आत्मदेव के बारे ही लिखे हैं, इसलिए इस मंत्र के अनुसार भी आत्मा का अर्थ अग्नि के रूप में ही किया गया है। अतः हर तरह से इस मंत्र के अग्नि शब्द का अर्थ आत्मा है, ईश्वर नहीं है। अग्नि कहेंगे यदि, आत्मा ही अग्नि है, उसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। आत्मा के निकल जाने से शरीर में गर्मी नष्ट हो समाप्त हो जाती है, गर्मी रहती नहीं है, शरीर ठंडा हो जाता है। यदि कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति ठंडा हो गया माने मर गया, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः हर तरह से इस मंत्र के अग्नि शब्द का अर्थ आत्मा है, ईश्वर नहीं है।
आज तक के जितने भाष्य और अर्थ वेद के ऐसे और अनेक मंत्रों के किए गए हैं और इस समय उपलब्ध है, सब में संस्कृत को जानते हुए भी इन भाष्यकारों, टीकाकारों और अर्थकर्ताओं के पक्षपात, कपट और कुटिलता के कारण अग्नि का अर्थ ईश्वर करके संसार में भ्रम फैलाकर लोगों को सुपथ या सतपथ से भ्रष्ट करके इसी वेद मंत्र के अनुसार बहुत बड़ा एनह अर्थात पाप किया है, जिससे बचने के लिए साफ साफ इसी मंत्र में कहा गया है कि आत्मदेव हम लोगों में से कपट, असत्य, पक्षपात और कुटिलता से पूर्ण पाप का नाश करके हम लोगों को ऐसे पाप मार्ग से बचाकर सुख समृद्धि देने वाले सच्चे, सुंदर, सरल और सीधे मार्ग से अर्थात सुपथ से ले चलो। मंत्र में ये प्रार्थना की गई है और लोग कितना गलत कर बैठे। भाष्यकार लोग पक्षपात के कारण में, जितने टीकाकार और भाष्यकार कपट कुटिलता के कारण गुरुदेव लिखे हैं, है ना, भाष्यकार लोग ईश्वर कर दी इस अग्नि शब्द का अर्थ, और जिसकी वजह से इस मंत्र का अर्थ ही बिगड़ गया। इसलिए बहुत बड़ा पाप किए उन्होंने, है ना, सचमुच में पाप किए हैं बोल रहे हैं। इसी मंत्र के अनुसार लिखा हुआ है, हम लोगों में इतने प्रकार अर्थात जो भी है, हे आत्मदेव हम लोगों में से कपट, असत्य, पक्षपात और कुटिलता से पूर्ण पाप का नाश करके हम लोगों को ऐसे पाप मार्ग से बचाकर सुख समृद्ध देने वाले सच्चे, सुंदर, सरल और सीधे मार्ग से अर्थात सुपथ से ले चलो। मंत्र में तो ये प्रार्थना आत्मदेव से की जा रही है। आगे छोटा सा शीर्षक दिए हैं, कुपथ या सुपथ पर चलना किसके अधीन है। कुपथ खराब रास्ता, सुपथ अच्छे राह पर चलना किसके अधीन है, आप ही बताइए, है ना। इस पर शंका यह होती है कि अपने से अपने को सुपथ पर ले चलने को क्यों कहा जाए। इसका कारण यह है कि कुपथ या सुपथ पर चलना या चलाना अपनी आत्मा के ही अधीन है, ईश्वर के नहीं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। चाहे कुपथ में चलना हो या सुपथ में चलना हो, यह अधीन है किसके, अपनी आत्मा के अधीन, ईश्वर के अधीन नहीं है, है ना। आप किस मार्ग से चलेंगे यह आपके अधीन है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकती, है ना। बहुत सुंदर बात। फिर से पढ़ देते हैं, कुपथ या सुपथ पर चलना किसके अधीन है। इस पर शंका यह होती है कि अपने से अपने को सुपथ पर ले चलने को क्यों कहा जाए। इसका कारण यह है कि कुपथ या सुपथ पर चलना या चलाना अपनी आत्मा के ही अधीन है, ईश्वर के नहीं। ईश्वर यदि कहीं होगा तो वह तो यही चाहेगा कि सब लोग, उसके सब बच्चे सुपथ पर चले। यदि वह संसार के लोगों को कुपथ पर चलाना चाहता है तो वह कदापि ईश्वर नहीं हो सकता, और यह सिद्ध है कि संसार में कपट मार्ग कदापि ईश्वर नहीं हो सकता। कपट मार्ग, कुटिल मार्ग और टेढ़े मेढ़े असत मार्ग से चलने वाले और चलाने वाले अधिक हैं। अतः इससे सिद्ध है कि ईश्वर चाहता हुआ भी लोगों को कुपथ पर चलने चलाने से ना रोक सकता है, ना चला सकता है। संसार में चारों तरफ मनमानी रूप से यह मन, यह जीव, यह आत्मा सुपथ या कुपथ जिस रास्ते पर मनुष्य को या प्राणी मात्र को चलाना चाहता है चलाता है। ईश्वर का कुछ नहीं चलता, मनुष्य आत्मा जो चाहती है करती है। अतः ऋषियों ने अपने मनोमयात्मा से ही अपने को सुपथ पर चलने के लिए कहा है। अपना उद्धार अपने हाथ में है। कितनी बड़ी बात है, विचार कर लीजिए। आज विश्व ब्रह्मांड में आप जो देख रहे हैं, ईश्वर करा रहे हैं कि मनुष्य कर रहा। एक से एक महान से महान व्यक्ति भी हैं इस पृथ्वी में, और एक से एक कपट से कपट, कुटिल से कुटिल, कुचाल चलने वाले भी ईश्वर किसी की कोई सहायता नहीं कर रहे, ना किसी को उससे हटा रहे हैं। कुपथ पर जिसको चलना है वो चल रहे हैं, सुपथ पर जिसको चलना है वो चल रहे हैं। ईश्वर की इसमें कोई भी इच्छा कार्य नहीं करती। गुरुदेव लिखे हैं, क्या ईश्वर कुपथ पर चलने के लिए कहेंगे? यदि वह कुपथ पर चलने के लिए कहेंगे तो ईश्वर नहीं है। वो अपने बच्चों को सब सुपथ पर ले चलना चाहते हैं। अगर ईश्वर ऐसा है भी तो किसी को कुमार्ग पर चलने के लिए क्यों कहेगा?
क्यों कहेगा? यह सिद्ध है कि संसार में कपट मार्ग, कुटिल मार्ग और टेढ़े मेढ़े असत मार्ग से चलने वाले और चलाने वाले अधिक हैं। अतः इससे सिद्ध है कि ईश्वर चाहता हुआ भी लोगों को कुपथ पर चलने चलाने से ना रोक सकता है ना चला सकता है। संसार में चारों तरफ मनमानी रूप से यह मन, यह जीव या यह आत्मा सुपथ या कुपथ जिस रास्ते पर मनुष्य को या प्राणी मात्र को चलाना चाहता है चलाता है। विश्व में तो चल रहा है, आप देख रहे हैं। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं दंगा फसाद हो रहे हैं, कोई किसी को काट के मार के फेंक दे रहा है, कोई किसी को बहुत सता रहा है। कहाँ का ईश्वर कोई किसी की रक्षा कर रहा है? ना देख रहा है, कुछ भी नहीं। व्यर्थ की बातें हैं जिसके चक्कर में चलकर दुनिया आग में झोंक देने जैसी स्थिति पड़ी हुई है ना। सारी दुनिया के लोगों को कष्ट हो रहा है ना, और लोग समझ ही नहीं पा रहे। ईश्वर का कुछ नहीं चलता, मनुष्य आत्मा जो चाहती है करती है। अतः ऋषियों ने अपने मनोमय आत्मा से ही अपने को सुपथ पर चलने के लिए कहा है। इसलिए ऋषि लोग देख लिए कि मन के ऊपर ही सब कुछ है, इसलिए अपने आत्मदेव से वो प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आत्मा से खुद से कह रहे हैं कि हमें सुपथ पर ले चलो ना। अपना उद्धार अपने हाथ में है। यही बात गीता में भी कहा गया है। उद्धरेदात्मानात्म नानात्मानमौसदेत आत्मयो हयात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। यह देखिए गीता में लिखा हुआ है, उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम ओसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो। किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका उद्धार मुश्किल है ना। आप यदि उद्धार अपना करना चाहते हैं तो अपनी ही आत्मा से अपना उद्धार करो। देखिए कितनी, अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा को या अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि अपना बंधु, हितकारी या उद्धारक अपना आप ही है, और अपनी आत्मा ही अपना आप ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने को आपको सुपथ पर ना चला सककर अपने या अपनी आत्मा के अधःपतन का कारण होता है। अपनी आत्मा ही शत्रु है, अपनी आत्मा ही मित्र है। यदि आपको सुपथ पर ले चलते हैं तो आप मित्र हम समझ लो, और कुपथ पर चलते हैं तो शत्रु हो गए। अपने से आप कुपथ पर चलेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, आपका पतन होगा। इसलिए अपने आप को सही राहों पर ले चलने के लिए ही योग साधन बताए हैं ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की विधि को अपनाकर जीवन को सुखी समृद्ध सुंदर बनाना है ना। यह मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र 18वां मंत्र, जिस पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव समझा दिए हैं तो मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं याद के लिए। अग्ने नये सुपत्था राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। यह है 18वां मंत्र और यजुर्वेद का यह अंतिम कथन है, और ईशावास्य उपनिषद का भी यह करीब करीब अंतिम मंत्र। यह अंतिम मंत्र 18वां मंत्र है। ऋषि को सदगुरुदेव बहुत समझाए और अग्नि की महिमा बताए, और आत्मदेव ही अग्नि है यह भी बताए, और इस मंत्र का अर्थ बता दिए गुरुदेव। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे सुंदर सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो, और हम लोगों से कपट जाल कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है। और सदगुरुदेव आगे समझाते हुए गीता का उदाहरण भी दिए हैं। अतः ऋषियों ने अपने मनोमय आत्मा से ही अपने को सुपथ पर चलने के लिए कहा है। अपना उद्धार अपने हाथ में है। यही बात गीता में भी है। गीता में भी कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो ह्यात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। अपने से
या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा को या अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि अपना बंधु यानी हितकारी या उद्धारक ब्रैकेट में दिए अपना आप ही है, और अपनी आत्मा ही अपना आप ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने आप को सुपथ पर ना चलाकर अपने या अपनी आत्मा के अधःपतन का कारण होता है, यदि ईश्वर मनुष्य का उद्धार कर सकता होता तो सबका उद्धार हो गया होता। सब सुपथ के अनुयायी होते और संसार में कोई पापी, चोर, असत्यवादी, घूसखोर, हिंसक, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी ना होता। यदि ईश्वर लोगों को कुपथ से बचाकर सुपथ पर चला सकता होता तो वह कब चाहेगा कि उसके बच्चे चोर, घूसखोर, पापी, अत्याचारी, झूठे और भ्रष्टाचारी हों। अतः सब सत्यवादी, ज्ञानी, धर्मात्मा और सुपथ के पथिक होते, कोई कुमार्गी ना होता। कुछ मजहबी भी कहते हैं कि पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म और ईमानदारी या चोरी करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है और तभी वह अपने कर्मों का फल पाता है। यदि सारा पापाचरण ईश्वर कराता तो वो फल का भागी मनुष्य क्यों होता? यदि ईश्वर ही कराता होता तो वह वेद के मंत्रों द्वारा यह क्यों कहता कि लोग उससे प्रार्थना करें कि वह उन्हें सुपथ पर चलावें? क्या कोई अपने बच्चे को कुपथ से तब रोकेगा और सुपथ से तब ले चलेगा जब बच्चा हाथ जोड़कर बार बार विनय करके अनेक नमस्कार करके कहेगा कि पिताजी हमें सुपथ से ले चलो और हमें पापाचरण से रोक दो? कभी नहीं। अतः यहाँ इस मंत्र में आत्मा से ही आत्मा कह रही है, अपने से ही इस मंत्र का रचयिता ऋषि कह रहा है कि हे आत्मदेव, हमारी कुटिल बुद्धि का नाश करके हमें सच्चे, सरल, सीधे, सुगम और समृद्धि देने वाले मार्ग से ले चलो। जिस सच्चे ज्ञान के मार्ग को इसी उपनिषद में पहले कहा जा चुका है। आज भी अपने से, अपने मन से लोग कहते हैं कि हे मन, तू जुआ खेलना, शराब पीना, मजहबी अज्ञान को धारण करना, पक्षपात, कुटिलता, चोरी और घूसखोरी छोड़ दे और सर्वदा से यह मनुष्य ये वही करता है जैसा वह निश्चय करता है। किसी ईश्वर के हाथ में अपना बनना या उन्नति करना नहीं है। जो लोग इस तथ्य को ना समझकर अपना बनना, बनाना या अपनी उन्नति, ज्ञान, धन और भाग्य ईश्वर के हाथ में समझते हैं, वह कभी उन्नति नहीं कर सकते। हमारा भाग्य विधाता, हमें सच्चे मार्ग पर ले चलने वाला, हमें विद्वान, धनी, ज्ञानी और योगी बनाने वाला हमारा अपना आप है। सदगुरुदेव भी इतना ही करता है कि यही सच्चा ज्ञान बिना शिष्य से छिपाए साफ साफ कह देता है, जैसा कि हम कह रहे हैं। पर यदि आप हमारे पास ना आवें, हमारा उपदेश न सुने, हमारे उपदेशों से भरी हमारी पुस्तकों को ना पढ़ें और इस ज्ञान शक्ति पत्रिका को ना पढ़ें, जो हमारे विचारों से और हमारे नए नए अनुभवों से भरी रहती है, तो हम क्या करेंगे? ज्ञान शक्ति को निकलते करीब 50 वर्ष हो गया है। अनेक दुख और घाटा सहकर भी सबको अत्यंत सत्य, अत्यंत निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र ज्ञान का उपदेश करके इसे बराबर निकाल रहे हैं, पर अभी तक इसे मंगाने वाले 1000 से अधिक नहीं हुए। अब आप ही सोचें कि यदि आप ज्ञान शक्ति को पढ़ेंगे ही नहीं तो इस पक्षपातपूर्ण मजहबी बादलों से ढके हुए आकाश में सत्य के सूरज को कैसे देख सकेंगे? अधिक नहीं, इतने मुनियों में से 1000 मुनि भी ज्ञान शक्ति के आजीवन ग्राहक हो जाते तो ज्ञान शक्ति की इतनी उन्नति हो जाती कि हम इसके द्वारा भारतवर्ष भर में, भारत के गांव गांव और कोने कोने में इस सत्ज्ञान को पहुंचाकर करीब करीब भारत भर को आपका साथी और आपका गुरु भाई बना देते, जिससे आपके हृदय में जो आनंद होता वह अनिर्वचनीय होता। अतः हमारे प्रिय शिष्य और मुनि वृंद इस पर विचार करें और अपने गुरु के इस कथन पर ध्यान देकर हमारे सब प्रिय शिष्य ज्ञान शक्ति का आजीवन ग्राहक होने के लिए
कटिबद्ध हो जाएं। इस कार्य से हमारी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी जो पिछले अध्याय के अंत में कही गई है। शिव मुनि 1 फरवरी 1962 को यह पूरा हो गया। गुरुदेव जो भाष्य किए और इसी को हम पढ़ भी दिए हैं, तो गुरुदेव समझाए हैं इतने सुंदर तरीके से। ईशावास्य उपनिषद के प्रत्येक मंत्र को समझाते हुए यह 18वां मंत्र है और इसमें गुरुदेव बतला रहे हैं कि अपनी आत्मा से प्रार्थना की जा रही है, अपने ही आप से, है ना। और उदाहरण दिए हैं, आज तक मनुष्य यदि कुछ कर रहा है तो अपने मन से जब सुधरना चाहता है तो सुधर जाता है, और अपने मन से अच्छे राहों में चलने की इच्छा करता है तो चल पड़ता है ना। मनुष्य अपने मन से कुपथ और सुपथ का गामी होता है। ईश्वर की इसमें कोई भी कार्य नहीं है, ईश्वर उसको नहीं चला रहे। मनुष्य खुद अपने राहों पर चलता है। गीता का उदाहरण भी दिए हैं कि अपने से या अपनी आत्मा से अपना या अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा को या अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि अपना बंधु अपना आप ही है और अपनी आत्मा ही अपना आप ही अपना शत्रु है ना। बहुत बड़ी बात है। उद्धरेद आत्मानात्मानम नात्मानम ओसाद्यात् आत्मयो ह्यात्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। अपनी आत्मा ही हितकारी भी है और अपनी आत्मा ही शत्रु भी है, इसलिए अपनी आत्मा से अपने आप का उद्धार करना होता है ना। बहुत बड़ी बात। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं समझेंगे कि अपने मार्ग को सुपथ या कुपथ पर ले चलने का जो अपना जो विचार है, उसको राहों पर ले चलने का अधिकार अपने आप में अपने मन के ऊपर है। कोई ईश्वर हमको नहीं चला रहा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। इसलिए सदगुरुदेव बहुत सुंदर से समझाए और प्रत्येक मंत्र को इतने सुंदर तरीके से समझाए। और यहाँ पर ऋषि लोग मुनि लोग यही बात लिखे हैं कि हे आत्मदेव, हमारी कुटिल बुद्धि का नाश करके हमें सच्चे, सरल, सीधे, सुगम और समृद्ध होने देने वाले मार्ग से ले चलो। जिस सच्चे ज्ञान के मार्ग को इसी उपनिषद में पहले कहा जा चुका है। मतलब यह है कि जितना विचार करता है उसके हिसाब से चलता है, और ऋषि मुनि लोग इसी बात को बता करके गए हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए। और सदगुरुदेव बोल रहे हैं कि ज्ञान शक्ति पत्रिका जब लिखे थे 1961 का यह ज्ञान शक्ति है, 50 वर्ष से कार्य हो रहा है। 50 वर्ष हो गए ज्ञान शक्ति निकलते हुए। लेकिन अभी तक 1000 से ज़्यादा नहीं हुए हैं इसके आजीवन मेंबर। गुरुदेव कह रहे हैं अभी भी ज्ञान शक्ति के अगर आजीवन मेंबर हो जाए तो हमारा जो स्वप्न है वह पूरा हो जाएगा, जो हम पिछले अध्याय में कह दिए हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं विचार कीजिए। सदगुरुदेव कितना बड़ा विचार किए थे। पूरे विश्व में शांति के लिए उन्हें समाज को आगे आना ही पड़ेगा। और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कोशिश कर रही हैं विश्व में शांति हो, लेकिन मन समाज के अंदर जो बातें हैं वह विलक्षण है ना। सत्य ज्ञान की जय, स्वतंत्र विचार की जय, है ना। आत्मा ही सत्य है और आत्मा से निकली हुई बातें ही ईश्वर की बातें हैं। ईश्वर कोई ऊपर से आसमान से कोई बात नहीं बता रहे हैं, है ना। ऋषि मुनि इस ज्ञान को जानते थे और इस ज्ञान को बताने के लिए इतना सुंदर विचार रखे हैं, अपने अपने मंत्रों को देर करके गए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, है ना, लोग जब आज भी अपने से अपने मन से लोग कहते हैं कि हे मन, तू जुआ खेलना, शराब पीना, मजहबी अज्ञान को धारण करना, पक्षपात, कपट, कुटिलता, चोरी और घूसखोरी छोड़ दे और सर्वदा से यह मनुष्य वही करता है जैसा वह निश्चय करता है। किसी ईश्वर के हाथ में अपना बनना या उन्नति करना नहीं है। जो लोग इस तथ्य को न समझकर अपना बनना, बनाना या अपनी उन्नति, ज्ञान, धन और भाग्य ईश्वर के हाथ में समझते हैं, वह कभी उन्नति नहीं कर सकते। हमारा भाग्य विधाता, हमें सच्चे मार्ग पर ले चलने वाला, हमें विद्वान, धनी, ज्ञानी और योगी बनाने वाला हमारा अपना आप है। सदगुरु भी इतना ही करता है कि यही सच्चा ज्ञान बिना शिष्य से छिपाए
साफ साफ कह देता है। गुरुदेव लिखे हैं जैसा कि हम कह रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतना सुंदर ज्ञान हम लोग को देने के लिए आए थे गुरुदेव, और हम लोग को नित्य दिन योगाभ्यास करके, है ना, अपने आप को महान से महान बनाना है, अच्छा से अच्छा बनाना है, और स्थूल जगत में सुखी रहना है। सोच लीजिए, आपका शरीर है यह, स्थूल जगत में जब आए तो आपको मिला। सूक्ष्म में जब आप रहते हैं तो सूक्ष्म मनोमयात्मा शरीर होता है आपका, और स्थूल में जब आते हैं तो यह प्रकट हो गया सबके सामने, है ना। जब तक स्थूल जगत में रहेंगे इस शरीर में रहेंगे, है ना। जब जाएंगे तो यहाँ यहीं छूट जाएगा, है ना। सब बनाया हुआ आत्मदेव का बनाया हुआ है। आत्मदेव ने ऐसी व्यवस्था की है, जब सूक्ष्म में जाएंगे तो स्थूल का सब चीज यहीं छूट जाता है, और सूक्ष्म से जब आते हैं तो सूक्ष्म भी इस शरीर के अंदर में अभी विराजमान है ना। सूक्ष्म संसार भी अपने अंदर में विराजमान है, स्थूल संसार में आप रह रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात, यह अंतिम मंत्र गुरुदेव इतना सुंदर समझा दिए कि आपने आत्मदेव से प्रार्थना की गई है, किसी दूसरे से नहीं। और अच्छी तरह समझाए हैं कि अपने ही आत्मा से ही प्रार्थना करते हैं। इसी को स्वाध्याय कहा जाता है ना। ध्यान तपोबल से अपने आप को सही मार्ग पर ले चलने के लिए नित्य दिन योगाभ्यास करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करना चाहिए। इससे आपको अपार शांति मिलेगी, और संसार में सभी यदि इसका पालन करेंगे तो निश्चय ही विश्व में शांति होगी ना। ईश्वर के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसा ईश्वर कहीं भी नहीं है जैसा लोगों ने कल्पना की हुई है ना। यह सब मनोमय है, अपनी आत्मा की कल्पना है। ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, ना कहीं ईश्वर है, ना यमराज है, ना जमदूत है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारी आत्मा है, और अपने कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आत्मदेव ने निर्णय कर लिए हैं और बना चुके हैं। सारे विधान इसी का बनाया हुआ है। तो यह जो अध्याय है पूरा भी हो गया, और ईशावास्य उपनिषद का अंतिम कथन यह पूरा हो गया कि अपनी आत्मा को, अपने आप को अच्छे मार्ग पर ले चलने का अपना ही कर्तव्य है, अपना ही अधिकार है। कोई आपको बाधा नहीं दे सकता। आप जब सुपथ पर चलना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। आप जब कुपथ पर भी चलना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कर्म का फल आपको मिलेगा, अपने ही कर्मों का फल। इसलिए यहाँ पर अपनी आत्मा से प्रार्थना की गई है, अपने ही मन से प्रार्थना की गई है। कितनी बड़ी बात है। यह मंत्र फिर से एक बार याद दिला देते हैं। अंतिम हो गया यह पाठ, है ना। एक मंत्र को फिर से पढ़ते हैं। अग्ने नये सुपत्था राय अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युद्धस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे आत्मदेव, अग्नि को आत्मदेव गुरुदेव लिखे हैं और बहुत समझाए हैं। और हे आत्मदेव, है ना, मंत्रार्थ लिखे हैं। हे आत्मदेव, तुम सब बातों को जानने वाले हो, अतः हम लोगों को सुख समृद्धि देने वाले सच्चे सुंदर सुगम और सीधे रास्ते से ले चलो, और हम लोगों से कपट जाल कुटिलता से पूर्ण झूठे वचन और व्यवहार से उत्पन्न होने वाले पाप को दूर कर उनसे बचाओ। हम तुम्हें अनेक बार बहुत सा नमस्कार करते हैं। तो अपने आत्मदेव की जय कहिए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, समस्त ऋषि मुनियों की जय। और इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए गुरुदेव को कोटि कोटि नमन है। और सभी श्रोता वृंद, आप सबको भी कोटि कोटि नमन। तो ईशावास्य उपनिषद का यह अंतिम मंत्र पूरा हो गया। तो आज से नित्य योगाभ्यास करके खुद ही अपने आप को आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल से युक्त कीजिए, और सदा स्वस्थ निरोग रहिए। और स्थूल जगत में जब तक हैं सुख शांति से रहिए, और सूक्ष्म जगत जब जाएंगे तब भी सुख शांति से रहिए। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, और ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य की जय।